नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव आपका देवांश स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से अब तक वीडियो नहीं आ पाई थी। कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब आपसे हम रोज़ मिलेंगे और लाइव वीडियो भी आपकी कल से आप स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो इस कड़ी में देखिए बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियो अपन डाल रहे हैं और इस कड़ी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके का एक बहुत ही शानदार पार्ट। दोस्तों, राजस्थान में बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, लेकिन आज आपके लिए लेकर आए हम राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, उनको राजस्थानी लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के अंदर, ये कल्चर का एक बहुत छोटा सा बिंदु है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान में लोक नृत्य। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक शब्द काम में लिया जा रहा है, नृत्य। नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य का मतलब होता है दोस्तों डांस। नृत्य का मतलब क्या होता है? डांस। दोस्तों, ये डांस जो है, ये नृत्य जो है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है और लोक नृत्य में क्या होता है? देखिए, यहां जब हमने डांस को दो पार्टों में विभाजित किया तो निश्चित रूप से यहां से एक बात पता चलती है कि इन दोनों नृत्यों में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा, कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य का मतलब ये होता है ऐसे नृत्य जिनके नियम होते हैं, ऐसे नृत्य जिनके नियम होते हैं, अर्थात तो वे नृत्य जो ताल लय सुर के आधार पर किए जाते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला सकते, कोई भी अंग मूव नहीं करा सकते। ऐसे नृत्यों को कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। हमारे भारत में बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य चल रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, फेमस भी है। जैसे कि आपने सुना होगा कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सारे क्या हैं? ये शास्त्रीय नृत्य हैं। इनकी अलग वेशभूषाएं होती हैं। एक अपने राजस्थान के लिए एक नई चीज आ जाती है, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य क्या है? अब देखिए, जब शास्त्रीय नृत्य में नियम होते हैं तो निश्चित रूप से यहां पता चल जाता है हमें कि इनके कोई नियम नहीं होते, इनके कोई नियम नहीं होते हैं और ये एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं। तो ऐसे नृत्य जिनके नियम ना हो और वो केवल एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित हो, उन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से यहां समझ सकते हैं कि काड़ो कूद पड़ो मेला में। अब काड़ो मेला में कूद गया, अब काड़ा चाहे ऊपर से हाथ हिलाए चाहे काड़ा नीचे से हाथ हिलाए, काड़ा तो काड़ा, ये कैसे भी नाच सकता है। तो दोस्तों, वो कौन से नृत्य होंगे? लोक नृत्य। अब यहां बात यह आती है कि लोक नृत्यों को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि नृत्य दो प्रकार के, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के नियम है, जबकि लोक नृत्य का कोई नियम नहीं होता। सबसे पहले हम लोक नृत्य को बांट रहे हैं कि लोक नृत्य को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो लोक नृत्य को हम बांट सकते हैं क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर इसको बांटा जा सकता है, एरिया के आधार पर बांट सकते हैं अपन। जैसे कहते हैं कि भाई बागड़ क्षेत्र में ये डांस होता है, शेखावाटी में अलग डांस होता है, जयपुर में अलग डांस किया जाता है, भरतपुर में अलग डांस किया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर हम कई सारे डांस पढ़ेंगे। तो देखिए, क्षेत्र के आधार पर इनको विभाजित किया जा सकता है, धर्म के आधार पर इनको बांट सकते हैं। एक होता है अपने जाति के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। धर्म के आधार पर कैसे बांटे कि भाई रामदेव जी वाले भक्त रामदेव जी का अलग नृत्य करते हैं, जसनाती पंथ वाले अलग नृत्य करते हैं, केला देवी वाले भक्त जो हैं वो अलग नृत्य करते हैं। तो बहुत सारे नृत्य वो किए जाते हैं। धर्म के आधार पर भी, जातियों के आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं कि कंजर जाति की महिलाएं कैसे नृत्य करती हैं।
गुर्जर जाति के पुरुष कैसे नृत्य करते हैं, जाट जाति के कैसे करते हैं। तो जाति के आधार पर भी लोक नृत्यों को बांटा जा सकता है। और दोस्तों इन सब को छोड़ दीजिए, सब की बात कर ली अपन ने। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आ गई पापी पेट की। अब नृत्य ने व्यापार का रूप धारण कर लिया, अर्थात नृत्य के आधार पर क्या किया जाता है, व्यापार। तो जिस लोक नृत्य के आधार पर हम व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं, उन सभी लोक नृत्यों को हम व्यापार वाली श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि कच्ची घोड़ी एक नृत्य किया जाता है, वो एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यापार के आधार पर उससे पैसा कमाते हैं लोग। तो बहुत सारे नृत्य हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले ऐसे नृत्यों को पढ़ेंगे जो छितरे नृत्य हैं, जो इधर उधर पड़े हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, 2-3 नृत्य आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि एक बहुत ही फेमस जगह राजस्थान में जानी जाती है, और उस जगह का नाम क्या है भाई, भरतपुर। उस जगह का नाम क्या है, भरतपुर। देखिए ये क्या बना दिया, ये एक मैंने बना दिया, इसको कहते हैं अपने नगाड़ा। इसको क्या कहा जाता है, नगाड़ा। देखिए नगाड़ा एक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, राजस्थान में या कहीं भी अगर हम बात करें तो जो वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो तार से बनाए जाते हैं वो तत्ववाद कहलाते हैं। जो फूंक देकर बजाए जाते हैं उनको हम सुसुरवाद कहते हैं। जो धातुओं से बनाए जाते हैं वो घनवाद कहलाते हैं, और जो चमड़े से बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं अवनदवाद। तो देखिए ये नगाड़ा, नगाड़ा अर्थात चमड़ा, अर्थात ये नगाड़ा किससे बनता है, चमड़े से बनाया जाता है। अर्थात ये कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। दोस्तों एक पुरुष इधर से नगाड़े को बजा रहा है, दूसरा पुरुष इधर से नगाड़े को बजा रहा है। जब ये नगाड़े को बजा रहे हैं तो आवाज आ रही है नगाड़े में से बम की। आवाज किसकी आ रही है, बम की। यहां और 4-5 पुरुष खड़े हुए हैं और ये एक गाना गा रहे हैं। गाना कौन सा गा रहे हैं, ये गा रहे हैं रसिया। तो देखिए नगाड़े को इन्होंने बजाया, आवाज आई बम की। वहीं पर और भी पुरुष खड़े हैं और इन पुरुषों ने एक गाना गाया। गाना कौन सा गाया, रसिया। दोनों ने मिलाकर अगर हम मिक्स करें तो एक नृत्य हो गया यहाँ पर बम रसिया। कौन सा नृत्य, बम रसिया। अब दोस्तों इतना हमने पढ़ लिया कि ये बम रसिया नृत्य कहां पर किया जाता है, भरतपुर में। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, ऑप्शन फर्स्ट दे दिया भरतपुर। अब पप्पू रट के गया था भरतपुर को कि बम रसिया नृत्य भरतपुर में किया जाता है। पप्पू जोश ही जोश में था, पप्पू ने फर्स्ट ऑप्शन देखा भरतपुर और इसको ठोक दिया। पप्पू यही फेल हो गया। उसने नीचे नहीं देखा कि ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ था, अलवर, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ था दोनों, और राइट कौन सा हो गया दोस्तों, सी। ओहो, पप्पू यहां पर फेल हो गया। दोस्तों अगर ऑप्शन में भरतपुर ना आए तो फिर इसका सेकंड उत्तर होगा अलवर। और देखिए जब दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं तो निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन भी होगा दोनों। इसलिए पूरी फिल्म देखना जरूरी है, पूरे चारों ऑप्शंस देखने जरूरी है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। इसमें आपको बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना है। तो देखिए यहां से हमने पहला नृत्य सीखा कि बम रसिया नृत्य कहां पर किया जाता है, भरतपुर में। अगर भरतपुर ऑप्शन में ना हो तो फिर इसका उत्तर क्या होगा, अलवर। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, उपरोक्त दोनों, तो फिर वो आपको सी ऑप्शन करना है। देखिए यहाँ पर नगाड़ा बजाया जाता है, नगाड़ा बजाकर एक गाना गाया जाता है यहाँ रसिया, और नृत्य किया जाता है। और ये नगाड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसा वाद्य यंत्र है तो आप कहेंगे कि ये चमड़े से बनने वाला है और इसको हम अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये एक नृत्य हो गया हमारे यहाँ पर बम रसिया नृत्य। या यहाँ पर एक ऑप्शन और पूछा जा सकता है दोस्तों, अलवर भरतपुर के स्थान पर यदि ऑप्शन में अलवर भी ना हो और भरतपुर भी ना हो
और तो तीसरा ऑप्शन आपको दोस्तों मिलेगा मेवात क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? मेवात क्षेत्र, क्योंकि भरतपुर अलवर का जो जहां पर सीमा मिलती है वो वहां का जो एरिया है वो एरिया मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वहां पर मुख्य रूप से ये नृत्य किया जाता है। तो बम रसिया नृत्य क्लियर हो गया। यहां से प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा कि बम रसिया नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा नगाड़ा। आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि ये नगाड़ा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है, आपका उत्तर होगा चमड़ा। तीसरा प्रश्न आपसे यूं कर सकता है कि बम रसिया नृत्य के अंदर कौन भाग लेते हैं, तो दोस्तों गाना भी पुरुषों ने गाया है, नगाड़े को बजाया भी पुरुषों ने है। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि इस नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। तो ये था आपका बम रसिया नृत्य। चलो